कैसा रहा गरबा का आयोजन, ये बताइए, कौन बोले कैसा रहा? जी हमें बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ हम लोग एंजॉय करते हैं और माता रानी के गरबे के साथ हम नाचते हैं। के राज्य में भी चुनाव है और लोकसभा के चुनाव है, तो बताइए नरेंद्र मोदी आएंगे या राहुल गांधी? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी आएंगे क्योंकि वो सबसे अच्छा काम करते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छे वही है। हम क्या काम किया, हमारे राजस्थान में क्या कम काम करा है, पूरे भारत में क्या कम काम करा है? हाँ क्या सबके लिए, कितने महिलाओं के लिए, सबके लिए, सब कितनी सुविधा करी है। राहुल गांधी कह रहे हैं उनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब राजस्थान में कितने बलात्कार होते हुए हैं कांग्रेस के राज में, कितने हो रहे हैं? क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम गायत्री सोलंकी है। कैसा हो रहा है यहाँ गरबे का? यहाँ गरबे पौराणिक तरीके से हमारे परंपरा से चले आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे उमंग के साथ और खुशहाली से हम पूरा सारा एकजुट होकर हम मनाते हैं और नवरात्रि में सारा आनंद लेडीज जेंट्स सभी आनंद उठाते, बच्चे सभी जने आनंद उठाते हैं। अच्छा, पिछले साल क्या हुआ था कि गरबे को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, विवाद हो गया था। कुछ लोगों ने कहा ये तो आयोजन है, आयोजन में जो जाना चाहे वो जा सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ आयोजन नहीं है, ये एक धार्मिक आयोजन है, यहाँ पे माता की पूजा होती है। तो मुझे गरबा के बारे में आप सब कुछ बताइए कि ये शुरू कैसे होता है, ये अंत कैसे होता है, ये धार्मिक कैसे है या ये नृत्य कैसे, क्या है ये? मैं बताता हूँ। ये क्या है, गुजराती मोची समाज हमारे क्या काफ़ी वर्षों से रह रहा है। हमारे को पता नहीं कितने वर्ष से रह रहा चित्तौड़ के अंदर। और ये परंपरा 60-61 साल हो गए हमारे गरबे की डाली हुई है। और ये पारंपरिक धार्मिक से चलता है। माता जी का गरबा है, ये 9 ही दिन अखंड दीपक जलता है हमारे यहाँ। और जो गरबा चलता है ना, वो पारंपरिक ढंग से चलता है। यहाँ पे सिर्फ ओनली धार्मिक माता जी गरबे होते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे कोई फिल्मी संगीत गाना नहीं चलते हैं। और लेडीज जेंट्स जो भी आते हैं यहाँ पे, पारंपरिक जूते कोई अलाउ नहीं यहाँ पे। जैसे मंदिर में जाते हैं वैसे पूजा यहाँ पे करते हैं। और ये माँ अम्बे की आराधना है यहाँ पे। और ये गरबा जो हम यहाँ से शुरू से ले जाते हैं, फर्स्ट दिन से बैठाते हैं और 9 दिन तक हम इसकी परंपरा से गरबे खेलते हैं यहाँ पे। फिर लास्ट दिन दशहरे के दिन हम यहाँ से नवमी के दिन राती जोगा होता है और दशहरे के दिन हम कालिका माता किले पे ले जाते हैं और वहाँ पे इसका विसर्जन कर देते हैं। फिर हमारा सामूहिक भोज होता है वहाँ पे और फिर हम आराम से वापस नीचे आ जाते हैं। तो यही असली गरबा होता है या अलग अलग प्रकार का गरबा होता है? नहीं, यही असली गरबा है, ये पारंपरिक है और अखंड जोत चलती है हमारी। ये धार्मिक आयोजन हुआ? हाँ, धार्मिक आयोजन है। तो धार्मिक आयोजन में पूजा वगैरह, मतलब ये पूरी एक पूजा हुई है? पूजा पाठ हुई, बिल्कुल मंदिर है पूरा एक तरह का माता जी का। ये माता जी के नाम का कलश रखते हैं हम। माता जी के नाम का हम कलश रखते हैं, मूर्ति स्थापित नहीं करते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अभी गुजरात में कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के आई कार्ड चेक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हिंदू होगा वही इसमें प्रवेश करेगा क्योंकि ये पूजा है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी ये पूजा नहीं है, यहाँ तो लोग डांस करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा एक मिनट रुक। मैं गुजराती मोची समाज से अध्यक्ष हूँ और आपको सब चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और सबसे पहले आपके चैनल का भी धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आपने ये चीज़ जो चलाई है और ये अभियान चलाया है जिसके अंतर्गत धार्मिक जो सनातन धर्म है हमारा, उसके अंतर्गत जो अपने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसको ना तो आयोजन बोलते हैं ना कोई बोलते हैं, ये धार्मिक आस्था है। और हिंदुस्तान हमेशा ही धार्मिक आस्थाओं का केंद्र रहा है और सनातन धर्म के प्रति जहाँ आस्था है वहाँ पे हर इंसान बढ़ चढ़कर भाग लेता है। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ से कई वर्षों से गुजराती मोची समाज से हमारा गरबा है, पिछले 70 वर्षों से हमारा गरबा निकल रहा है और ये परंपरा हमारे बाप दादा के ज़माने से और पौराणिक प्रथा जो गुजरात से हम यहाँ आए थे उस वक्त से ये चल रही है और गुजरात में भी चल रही है। ये माता की आस्था का केंद्र है। यहाँ पे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे वगैरह सभी हतोत्साहित होकर पूरा कार्यक्रम को जोर जोर से मनाते हैं। प्रथम में हमारी स्थापना होती है नवरात्रि से, जो 9 दिन तक होती है। 9वें दिन हमारा रात्रि जगह होता है, रात्रि जागरण, और रोज प्रतिदिन पूजा पाठ के साथ आरती के साथ माता की और वो आयोजन होता है। और लास्ट में हमारे दशहरे के रोज सुबह प्रातः 7:30 बजे माताएं बहनें जितनी भी है वो अपने कलश को सर पर लेकर माता की और नाचते गाते कालिका माता मंदिर में विसर्जन होता है। तो ना तो इसको आयोजन बोल सकते हैं, ये सनातन धर्म का नियम है और सनातन धर्म की आस्था के साथ ही सबसे जुड़ा हुआ और दिलों से लगा हुआ। गैर जो हिंदू धर्म के लोग हैं, आपको लगता है जिसमें अलग बुत परस्ती की मनाही है, उन लोगों को इस कार्यक्रम में आना चाहिए, इस धार्मिक आयोजन में आना चाहिए?
नहीं। क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? नहीं 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 नहीं। क्योंकि वो लोग हल्ला मचा रहे हैं कि देखो ये इसमें देखो इसमें एक बात और मैं बताना इसमें हमारे समाज के अलावा दूसरा किसी को अलाउ नहीं है। हमारे समाज के ही महिला वगैरह जेंट्स है, हमारे समाज के ही है और वही गरबा खेलते हैं। अदर कास्ट दूसरा कोई आ भी जाए तो उसके अंदर सिर्फ महिलाओं को परमिशन है, जेंट्स की परमिशन नहीं है हमारे। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये तो हमारे गुजराती मोचाई समाज का नियम है, मगर जहाँ पे भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो ये जैसे दूसरे मजहब का कोई भी अलाउ नहीं है। जैसे आप कह रहे हो कि हिंदू के अंदर है, तो वो एक तरह से अभी जो लव जिहाद चल रहा है, इसके अंदर क्या है कि इस आयोजन नहीं कह सकते, इस धार्मिक मतलब जो अपनी आस्था उसके अंतर्गत लोग बाग जो कुछ सामूहिक विशेष के लोग आकर कुछ लव जिहाद का एक रूप दे दिया इन्होंने। वो किस बेस में आते हैं? हिंदू के बेस में आएंगे, हिंदू का नाम बताएंगे, और हमारे वर्ग की कुछ लड़कियां ऐसी भी है जो बोली है वो बेहकाम में आ जाती है और इस प्रेम जाल में फंसकर वहाँ पे बहुत ही तरह से एक गलत रूप का आयोजन। तो इसीलिए इन्होंने जो किया है, जो उन्होंने बोल रहे हैं, जो बजरंग दल हो चाहे कोई दूसरा भी दल हो, वो बोल रहे हैं कि भाई इसी चीज़ को रोकने के लिए ये उन्होंने कदम उठाया। बाकी रहा सवाल